भगवान की महिमा समझना कोई सरल नहीं, और जिसने समझ लिया तो उसके लिए कोई कठिन नहीं। इसलिए कहते हैं क्या, पूजा करने का और भक्ति करने का अधिकारी होगा। राजा ने कहा तुम्हारी अब कौन सी शर्त है, वो शर्त बताओ। बोले महाराज ये ठाकुर जी
के जिसकी मूर्ति गंगा में डूबेगी नहीं, ऊपर ठहर जाएगी, कहीं पूजा और भक्ति करने का अधिकारी होगा। और जिसकी नहीं उतरेगी, नहीं तैरेगी, जिसकी डूब जाएगी, वह भक्ति नहीं कर सकता है। वही साथ फिर रखी तो मेरे भक्त राजा ने ब्राह्मणों का नंबर फिर से दिया कि तुम पहले ठाकुर जी की मूर्ति को गंगा में डालो। कहते हैं क्या गंगा में डालने से पहले भी बहुत बड़े बड़े मंत्र पड़े। क्यों? क्योंकि अब तो मेरी जीत होने ही वाली है। जो मैं मंत्र जानता हूँ ये नहीं जानता, ये उनके अंदर अभिमान है। मूर्ति जब ठाकुर जी की गंगा में डाली तब भी मंत्र पड़ा, और जैसे ही गंगा में गिरी फिर बाद में जब गंगा में मूर्ति डूब गई फिर भी मंत्रों का तांता लगा दिया। अलग अलग सभी, कोई आवाज के साथ, कोई मौन करके सभी मंत्रों को तंत्रों को जप रही है, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति ऊपर नहीं आई, नीचे गंगा में चली गई। मेरे घर में तो होता क्या है, तेरा चलन भाव बुराई करता है, भक्तों की बुराई करता है, गाली देता है, कटु वचन बोलता है, ईर्षा द्वेष जलन ये सब संतों से करता है, तो वह भक्ति कदापि नहीं कर सकता है। चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं तेरा रविदास जी ने अपनी झोली से जो लोहे की राशि थी उसको निकाल करके सभी ब्राह्मणों को दिखाया, राजा को दिखाया कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। उनको ठाकुर जी समझ करके जो लोहे की राशि थी उसको गंगा में डाल देते हैं। जैसे ही गंगा में डालते हैं तुरंत ही वो राशि गंगा के ऊपर आ जाती है, उससे सहने लगती है। बहुत भारी थी फिर भी सहने लगी। कहते